हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बैंकर्स अप में, जहां आपको जानकारी मिलती है बैंक से संबंधित कार्यों की और वहां होने वाले रूल्स और रेगुलेशन की। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं लोन के बारे में। फ्रेंड्स, कुछ साल पहले तक लोन लेना काफ़ी मुश्किल हुआ करता था। लोग मार्केट से पैसे उठाते थे या किसी महाजन से पैसे उठाते थे। फ्रेंड्स, आज भी जो मार्केट से पैसे उठाते हैं वह 1 रुपये 2 रुपये सैकड़े पे उठता है। यानी से अगर देखें सालाना तो वह 12% से 24% तक इंटरेस्ट रेट पे उठता है। तो इसीलिए सरकार द्वारा बैंकों को बनाया गया ताकि लोगों को आसानी से और आराम से कम ब्याज दर पे लोन मिल सके। किंतु फ्रेंड्स, कंडीशन आज भी वही है कि कई व्यक्ति को या तो लोन मिल नहीं पाता है या फिर उन्हें यह पता नहीं है कि बैंकों से किस प्रकार से लोन अप्लाई किया जाए या लोन लिया जाए। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं उस कंडीशन के बारे में जिस कंडीशन पर बैंकें ये समझती हैं कि हाँ, इस व्यक्ति को लोन दिया जा सकता है या वह व्यक्ति लोन लेने के लिए एलिजिबल है। इसके लिए आपको क्या क्या करने होंगे वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, आप लोन बैंक से लें या किसी व्यक्ति से लें या मार्केट से लें, दो चीज़ें देखी जाती हैं लोन देने से पहले। आपका पर्पस कि आपको लोन चाहिए तो किस लिए चाहिए, और दूसरा आपकी कैपेबिलिटी क्या है, आप वह लोन वापस कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। अब फ्रेंड्स, पर्पस देखते हैं। तो फ्रेंड्स, पर्पस यह देखा जाता है कि पर्पस सही है या गलत है। या तो आप अच्छे कामों के लिए लोगे या आप ख़राब कामों के लिए लोगे। अब फ्रेंड्स, अगर आप ख़राब कामों के लिए लोगे तो उसका वापस आना मुश्किल होता है, किंतु वहीं अगर आप अच्छे कामों के लिए लोगे, जैसे अगर आप बिजनेसमैन हो, आप अपने बिजनेस के लिए लोन ले रहे हो, छोटे मोटा काम करते हो, आप अपने काम को बढ़ाने के लिए लोन ले रहे हो, तो यह अच्छी बात है और आपको ऐसे इसमें लोन मिल जाएगा। एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं, व्हीकल लोन लेना चाहते हैं, तो यह होम लोन लेना चाहते हैं, तो यह सब अच्छी बातें हैं और इसमें आपको आसानी से लोन मिल जाएगा। किंतु इसके बाद देखा जाएगा कि हाँ, आपकी वापस करने की कैपेबिलिटी क्या है। अब वापस करने की कैपेबिलिटी यह देखी जाती है फ्रेंड्स कि आपके इनकम से, कि आपका इनकम क्या है जिस पर कि आप इसे वापस कर सकें। फ्रेंड्स, इसके लिए आपका ITR या फिर फॉर्म 16, अथवा अगर बैंक स्टेटमेंट है तो बैंक स्टेटमेंट या फिर इनकम सर्टिफिकेट है तो वह देखी जाती है। यानी कि आप अपना बैंक स्टेटमेंट और ITR यह प्रोवाइड कर सकते हैं बैंक को। फ्रेंड्स, अगर आप सैलरीड पर्सन हैं या गवर्नमेंट पर्सन है तो ऐसे में आपको लोन देना काफ़ी आसान होता है। आपके पास इनकम स्टेटमेंट होती है और वह आप दे सकते हैं, तो इससे बैंक आसानी से आपको चुन सकती है कि हाँ, आपका मंथली सैलरी आ रहा है और आपको आसानी से लोन मिल जाएगा। किंतु वहीं अगर आपका कोई बिजनेस है और आपकी कोई फिक्स इनकम नहीं है तो ऐसे में आपकी बैंक स्टेटमेंट चेक की जाती है या फिर आपकी ITR चेक की जाती है। फ्रेंड्स, बैंक स्टेटमेंट यह दिखाता है कि हाँ, पिछले 6 महीने में या 1 साल में आपका जो भी बैंक में पैसा आया है, यानी आपके अकाउंट में जो भी पैसे आए हैं और आपने उसमें से कितना खर्च किया है। तो यह शो करता है कि हाँ, आपकी वर्दी क्या है, आपका क्रेडिट वर्दी क्या है, कि हाँ, आप कितना पैसे इनकम जनरेट कर रहे हैं या उसके आप कितना खर्च कर रहे हैं। इसके अलावा जो आपके ITR है वह जनरली फ्रेंड्स आपकी 2 से 3 साल की ITR मांगी जाती है। वह इसके लिए ताकि आप 2 साल 3 साल में अगर आपने इनकम अच्छा जनरेट किया है, क्योंकि फ्रेंड्स आप मुँह ज़बानी कहने के लिए ब्रांच को कुछ भी कह सकते हैं कि आपने 6 लाख इनकम किया है, किंतु हाँ, अगर आपने 6 लाख इनकम जनरेट किया है तो आपने उसी हिसाब से अपने इनकम टैक्स भी रिटर्न किए होंगे, तो यह आपके ITR रिटर्न में शो होगा। तो इससे जो है आपकी इनकम की पता चलेगा और ब्रांच या बैंक यह चीज़ देखती है कि हाँ, आपका जो बैंक स्टेटमेंट है उसमें आपने कितना पैसा जमा किया है या कितना आपने ट्रांजेक्शन्स किया है। उसके अलावा आपका ITR में कितना आपने इनकम टैक्स भरा है, तो यह चीज़ यह देखा जाता है। फ्रेंड्स, यह हो गई 2 चीज़ें। इसके बाद आती है फ्रेंड्स सिविल स्कोर। यह हमारे क्रेडिट वर्दीनेस और प्रायर रीपेमेंट को शो करती है। जैसे पहले हमने अगर कभी किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी बैंक से या फिर कहीं से लोन लिया है किसी इंस्टीट्यूशन से, तो हमने वो रिवर्स किया है या नहीं किया है, रिटर्न किया है या नहीं किया है। तो फ्रेंड्स, इसकी जानकारी जो है बैंक को आसानी से मिल जाती है और इससे एक क्रेडिट बनता है आपका कि हाँ, अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो यह शो करता है कि हाँ, व्यक्ति जो है ऑनेस्ट है और वह पैसा जो है वापस करने की मादा रखता है। किंतु वहीं अगर आपका क्रेडिट स्कोर ख़राब है तो ऐसे में फ्रेंड्स आपको कोई भी बैंक मना कर देगी। तो फ्रेंड्स, यह 3 चीज़ें हैं जिनके बेसिस पर कोई भी बैंक या बैंक के अधिकारी यह डिसाइड करते हैं कि हाँ, इस व्यक्ति को लोन दिया जाए या ना दिया जाए। फ्रेंड्स, इसके अलावा एक और सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्स है जो कि यह डिसाइड कर सकता है कि हाँ, आपको लोन दिया जाए। फ्रेंड्स, वह है गारंटर। अगर
आपके क्रेडिट स्कोर थोड़े ख़राब हैं, किंतु अगर आप एक अच्छा गारंटर प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि बैंक के लिए मान्य हो या बैंक मानता हो कि हाँ वह हमारा एक अच्छा कस्टमर है, तो ऐसे में उस गारंटर के बेसिस पर आपको लोन प्रोवाइड हो सकता है। तो यह था दोस्तों, अगर कभी आप ब्रांच या बैंक में लोन लेने जाएं तो आप कोशिश करें कि आपके यह जो डॉक्यूमेंट्स हैं यह डॉक्यूमेंट्स सही रहें। इसके बाद आपके जो साधारण डॉक्यूमेंट्स हैं यानी कि आपके KYC हो गए, फ़ोटो हो गए, यह सब जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके सही होने चाहिए, तो आपको लोन आसानी से प्रोवाइड हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। शुक्रिया फ्रेंड्स। पार्टनरशिप और प्रोप्राइटरशिप, तो इससे हम समझते हैं डिफरेंस के अंतर से। फ्रेंड्स, इस चार्ट में हम देख सकते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के डिफरेंस को। इसमें सोल प्रोप्राइटरशिप कहता है कि रजिस्ट्रेशन इज़ नॉट नेसेसरी इन दिस। अब फ्रेंड्स, कोई बिजनेस है, यानी कि मान लीजिए कि हमने एक पकौड़े का ठेला ही लगाया, तो अब इस पकौड़े के ठेले लगाने में हमें किसी रजिस्ट्रेशन को लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहीं अगर हम पार्टनरशिप में देखें तो अगर दो व्यक्ति मिलकर, यानी आपका और आपका दोस्त अगर मिल करके कोई छोटा मोटा काम जारी करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें रजिस्ट्रेशन लिया जाए, किंतु हाँ अगर पार्टनरशिप है तो ऐसे में पार्टनरशिप डीड बनना ज़रूरी है।